हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की मैक्रो लेसन प्लान के बारे में। ये लेसन प्लान हम अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो हमारे पास बीएड फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस है, तो उसके बेस पे मैंने लेसन प्लान बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ मैथ की लेसन प्लान शेयर करूँगी। अब ये नोटबुक आने लगी है जिसमें हम ये लिखते हैं लेसन प्लान। तो ये ऑलरेडी पेज अवेलेबल होते हैं, इसमें 15 टॉपिक के अकॉर्डिंग पेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें लिखेंगे। मैंने यहाँ पे टॉपिक मेंशन किया है, जो जिस टॉपिक पे मैंने ये लेसन प्लान बनाए हैं। ये आप 6, 7, 8th क्लास के कोई भी टॉपिक ले सकते हैं 8th क्लास से, और उससे आप बना सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लेसन प्लान के बारे में, ये जो आपके पास है सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज एंड शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। ये आपका सभी लेसन प्लान में सेम हो सकता है, कुछ कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे टीचिंग एड्स में कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है जिस दिन आपने ये लिखा है, क्लास, जिस क्लास के अकॉर्डिंग आपने ये टॉपिक लिया है, पीरियड मेंशन करना है, आप किस पीरियड में इसे पढ़ा रहे हैं, एंड स्कूल, जिस स्कूल में आपने ये किया है, एंड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से है, ये मैथ से है तो मैथ लिखा हुआ है, एंड टॉपिक, कौन सा टॉपिक लिया है, लव एंड हनी, वो लिखा है, और किस टाइम पे वो मेंशन करना है। उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। यह है इसके। नेक्स्ट में आपका आता है कि एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। अब कंटेंट में क्या लिखते हैं हम, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन एंड जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखेंगे। इसमें मैंने लाभ हानि लिया था तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिया है। उसमें आप उसके बाद आपका उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण होगा। ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियर टर्म्स, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद टीचर्स की क्या एक्टिविटीज़ थी ये मेंशन होगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट की क्या एक्टिविटीज़ थी वो किया जाएगा, क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे उसके। एंड यहाँ पर आपके मेथड होंगे कि किस किस मेथड से आपने उन्हें टीचिंग किया है। वहाँ पर ये मूल्यांकन में यहाँ पर आपका से लिखते हैं, ये टीचर के अकॉर्डिंग होता है। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 3 पेज के ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी उस टॉपिक में आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पेज को भी लगाया है कि ब्लैक बोर्ड पर आप किस तरीके से होमवर्क देते हैं और क्या आप पढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेथड्स में अप्लाई करना होता है हमें। ये लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। इसमें ये चीज़ें वही जो आपने पहले किया है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। उद्देश्य क्या था, क्या सिखाया आपने, और टीचर एक्टिविटीज़ क्या थी, एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या थी। और यहाँ पर होमवर्क जो आप स्टूडेंट को होमवर्क देते हो घर से करने के लिए। यहाँ पर आपके रेट स्किल्स जो आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे। यह है दूसरा लेसन प्लान दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग। यह आपका थर्ड लेसन प्लान समानुपात टॉपिक पर है।
ये आपका 4th लेसन प्लान है व्यवहार गणित टॉपिक पर। यह लेसन प्लान 5 एंड टॉपिक्स हैं समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक LCM HCF। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। लेसन प्लान 6 इस टॉपिक पर संख्याओं के महत्व तथा लेस्य में संबंध रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। इसमें लिखा भी है, आपको क्या होमवर्क देना है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका लेसन प्लान वर्ग और आयत स्क्वायर एंड रेक्टेंगल टॉपिक के ऊपर 7 लेसन प्लान। यहाँ इस टाइप से आप कुछ एड्स भी यूज कर सकते हैं बच्चों को दिखा कर कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर से रिलेटेड भी।
नेक्स्ट लेसन प्लान 8, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेसन प्लान 9, बेलन व उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर 10, सेट्स के ऊपर समुच्चय। नेक्स्ट लेसन प्लान 11,
दो बहुपद का योग व अंतर टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट लेसन प्लान 12 घातांक के ऊपर पावर। नेक्स्ट लेसन प्लान 13 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। नेक्स्ट लेसन प्लान 14 शंकु, कौन टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट लेसन प्लान, लास्ट लेसन प्लान 15, कोण एंगल टॉपिक के ऊपर। ये है आपका लास्ट लेसन प्लान। फिनिश। आई होप गाइस इससे आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।